हेलो एवरीवन, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर फ्यूचर मी। आई नो मुझे वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया है। पूरा यूट्यूब यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया, उससे भरा पड़ा है। मुझे लेट होने का कारण ये है, आई रियली नीड सम टाइम टू सेटल डाउन एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। ये सब यूपीएससी वाला कब से चालू हुआ था। मैं सिक्स स्टैंडर्ड में थी, तब मेरा कज़िन ब्रदर स्टेट पीसीएस में सिलेक्ट हो गया था। माई पेरेंट्स वर वेरी प्राउड एंड हैप्पी। दिस इंसिडेंस हिट मी लाइक रॉक। मुझे भी लगा कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स को प्राउड और हैप्पी बनाना है, जैसे भैया ने बनाया। एट दैट टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि यूपीएससी जैसी भी कोई एग्ज़ाम होती है और स्टेट पीसीएस क्या है, ये कोई आइडिया नहीं था। लेकिन दिमाग में डिसाइड किया था, करना है तो यही करना है। फास्ट फॉरवर्ड टू कॉलेज, मैंने ग्रेजुएशन भी यही हिसाब से किया कि मुझे यूपीएससी करना है। यही दिमाग में रख के मैंने ग्रेजुएशन किया एंड आई हैव नो शेम एडमिटिंग दैट आई एम स्टडिंग फॉर यूपीएससी सिंस माई कॉलेज डेज। और कॉलेज में जब इवेंट्स होते थे, मल्टीपल इवेंट्स होते थे, सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, उस टाइम मैं वो स्किप करके कॉलेज के लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी यूपीएससी का एनसीईआरटी वगैरह। तब कुछ समझ में नहीं आता था, क्लासेस भी नहीं थे, बट था कि करना है तो पढ़ना है। Till now I have given 4 prelims, but I am unable to clear any one of them. हर बार किसी ना किसी रीज़न से कट ऑफ मिस हो जाता था। पहला एक अटेम्प्ट तो मुझे समझने में ही लगा कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कोई सेंस नहीं बनता उन बातों का कि इस वजह से मिस हो गया अटेम्प्ट, उस वजह से मिस होगा। आई डोंट बिलीव इन दिस। मुझे लगता है कि 1 मार्क से जाए या 10 मार्क से जाए, भाई तूने मेंस लिखा नहीं है, तेरा नाम लिस्ट में आया नहीं है, अटेम्प्ट तो गया ना, एक ईयर गया, वापस से उसी साइकिल में घुसो। बट दिस टाइम एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। मतलब दिस अटेम्प्ट शुक मी। मतलब मेरे जो फंडामेंटल्स थे, आई यूज़ टू बिलीव, मतलब एवरी वन अराउंड मी और यू ऑल्सो यूज़ टू बिलीव, लाइक हमें बचपन से बताया जाता है, अगर तुम हार्डवर्क करोगे, अच्छी अच्छी पढ़ाई करोगे, तो यू विल गेट गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स, और जो चाहिए वो मिलेगा। दिस ऑल्सो हैपन। मतलब 10th में अच्छी पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स आ गए, 12th में पढ़ाई जितनी की उतने ही मार्क्स आ गए। आज तक तो मेरे लिए ये सही साबित हुआ है। यूपीएससी तो यूपीएससी है ना, यूपीएससी को ये मिथ बनाना था कि हार्डवर्क रिवॉर्ड्स यू सक्सेस और हार्डवर्ड्स गेट यू गुड ग्रेड। यूपीएससी खेल गई। यूपीएससी ने ऐसा खेला कि सब लोगों के होश उड़ गए। मतलब पेपर ऐसा था कि पेपर देख के मुझे तो पहली बात लगा कि मेरा ही पेपर ऐसा आया है 5 मिनट। बट ठीक है, सभी का ऐसा था। अब यूपीएससी को अब यहाँ पे वो रैंक करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रही हूँ मैं, ना होने को आया एग्ज़ाम, सभी लोग यही कर रहे हैं, यूपीएससी ने ये कर डाला हो। भाई वो कर डाला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कर सकती है, वो उसने लीगल लिमिट्स में रह के ही कुछ किया है, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। वी कैन नॉट अंडू द थिंग। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, ये सर्कुलर घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता उस बात से कोई चेंज होने वाला है। पॉइंट ये है कि आपका हुआ है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छे से जाओ, मेंस की पढ़ाई करो। नहीं हुआ है तो मेरे जैसे रोते बैठो। यूपीएससी ने मुझे बहुत अनमोल तोहफे दिए। आई डोंट थिंक मैं ज़िंदगी भर इसका शुक्रिया अदा यूपीएससी से अदा कर पाऊँगी। जैसे कि पैनिक अटैक, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, और बहुत कुछ है। क्या क्या बोलूँ, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। बट आई गेस सभी सीरियस एस्पिरेंट की यही कंडीशन होगी जो मेरी है, जो कुछ मार्क्स से रह गए, या फिर पेपर इतना डायनामिक आने के कारण वो हैंडल नहीं कर पाए। सभी की यही स्टोरी होगी शायद से। इस बार मुझे बुरा इसी बात का लगा कि क्योंकि मुझे पता था मेरे लिमिट्स में जो कुछ है वो मैंने किया, मेरी तरफ से मैंने मेरा 100% दिया। बट अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट मेरे बिहाफ पे नहीं आया। एक्चुअली पेपर ही मेरे बिहाफ पे नहीं आया, किसी के ही बिहाफ पे पेपर नहीं आया। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एस्पिरेंट्स। वो सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, बस इसीलिए मेरा माइंड इतना ब्लॉक हो चुका है दैट आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग करंटली।
मुझे सब अंधेरा दिखाई दे रहा है, आगे क्या करूँ कुछ पता नहीं। मुझ में इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं है कि वापस से उस साइकिल में जाऊँ, वही पढ़ाई करूँ। सो आई एम वेरी कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड। और मुझे ये वीडियो लेट बनाने का एक कारण और भी था, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते टाइम रोना नहीं था। इसलिए मैंने सब कुछ जो मेरे दिमाग में था वो लिख के रखा है, ताकि मैं रो ना दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये। नहीं हुआ एग्ज़ाम के कारण रोते बैठते, लोग तो कह के चले जाएंगे कि इट्स जस्ट अ एग्ज़ाम, उसके लिए क्या रोते बैठना। बट जो इंसान देता है उसे पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट अ एग्ज़ाम, ये बहुत कुछ होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए। अब क्या ही कहूँ, आई एम रनिंग आउट ऑफ माई वर्ड्स। माई पेरेंट्स वर सो होपफुल कि इस बार अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ अच्छा होगा। इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग पॉजिटिवली। माई मेंटर ऑल्सो हेल्पिंग मी टू स्टे पॉजिटिव फॉर टिल द लास्ट मोमेंट। बट बहुत बुरा लगता है जब जो लोग आप पे फेथ करते हैं और आपका रिज़ल्ट कंटिन्यूसली फेल्यूर ही आता है। सो राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट। मुझे बस सामने अंधेरा नज़र आ रहा है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरी हेल्थ भी कुछ अच्छी नहीं रह रही। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। I just lost all the hope. Thank you for the watching.